स्वागत है आपका एमआईटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अभी तक हम लोग मोशन को हम पढ़ते आ रहे थे इक्वेशंस में। अब हम पढ़ेंगे उसे ग्राफिकल कंडीशन में, हम उसे पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्टूडेंट हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड को। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड को डिस्टेंस और टाइम के रेफरेंस में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को, ये आपको याद रखना है, वेलोसिटी एंड टाइम के रेफरेंस में। 11th में के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर कोई 11th के स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी मोशन वाले चैप्टर में से दिया गया है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स, ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो जो रन रेट है उसे ग्राफ के रूप में दिखाया जाता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि जो ओवर या रन दिखाया जाता है उनमें कंपैरिजन दिखाया जाता है। कंपैरिजन दिखाने में हम ग्राफ का यूज करते हैं। कहने का मतलब है जब हम दो चीजों में हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ग्राफ का यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के, हम क्रिकेट का ही एग्जाम्पल लेकर के हम इसे ग्राफ को बनाया है। हमने एक्स एक्सिस पर हमने ओवर्स को दिखाया है, 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, 25 ओवर तक हम ले रहे हैं। और इधर रन को दिखा रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 रन हमने वाई एक्सिस पर लिया है। ग्राफ को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लिया है। तो हम देखते हैं, अगर मान लीजिए 5 ओवर में वो 20 रन बनाते हैं तो इंडिया की टीम पर हम 20 रन पर हम क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं। 20 की लाइन में पहुंच जाएंगे और वहां डॉट लगा देंगे। अगले 5 ओवर में वो 25 रन बना पाता है तो हम 30 और 20 के बीच की लाइन पॉइंट पकड़ते हैं, 25 रन पर पहुंचते हैं। अगले 5 ओवर में वो 40 रन बना देते हैं तो हम 40 पर एक डॉट लगा देते हैं। हम देखते हैं कि अगले 5 ओवर में वो केवल 10 ही रन बना पाते हैं तो हम 10 रन पर हम एक डॉट लगा देते हैं। फिर देखते हैं कि अगले 5 ओवर में उन्होंने 40 रन बनाए, फिर हमने फिर यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। अब हम इस डॉट्स को ओरिजिन से मिलाते चले जाते हैं, ये हम यहाँ पर मिलाते चले जा रहे हैं। तो हमें इस तरह का ग्राफ दिखाई दे रहा है। हमें दिखाई दे रहा है कि इस तरह से रन पहले बढ़े और बढ़े, फिर डाउन आ गए, फिर बढ़ गए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमें ग्राफ दिखा रहा है कि किस तरह से रन रेट घट रहा है और बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम ग्राफ दिखाते हैं। तो आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और इन दोनों को हम आज इसमें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दो ग्राफ में से पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स स्पीड को। स्पीड को हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, दो कंडीशंस हैं, एक यूनिफॉर्म कंडीशन है, एक नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम कैन एक्सपेक्टेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाने अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये हमारी डेफिनेशन है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो हम डिस्टेंस के पहली कंडीशन को लेते हैं, यूनिफॉर्मली मोशन को। यूनिफॉर्मली मोशन में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या करता है, ट्रेवल करता है। ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस इक्वल समय में, समान समय में समान दूरी तय करता है, इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। देखते हैं हम इसमें ग्राफ में। टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, टाइम मिनट, और यहाँ पर हमने डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पे लिया है, किलोमीटर में है। ये किलोमीटर में है वाई एक्सिस पे, और टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया है। हमने एक छोटी सी टेबल ड्रॉ की है।
20 मिनट में 10 किलोमीटर, अगले 20 मिनट में फिर 20 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर आगे चलता है, अगले 20 मिनट में फिर 10 किलोमीटर ज्यादा चलता है, 30 किलोमीटर आ जाता है, अगले 20 मिनट में फिर 10 किलोमीटर आगे चलता है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो तय करता है। तो हम इसे ग्राफ को कैसे बनाएंगे, 20 मिनट का समय ले लेते हैं, 20 मिनट की लाइन है और इधर 10 की लाइन ये है, यहाँ पर हम एक डॉट लगा लेते हैं। 40 मिनट की लाइन पर पहुंचते हैं और इधर से हम y एक्सिस पे 20 मिनट लेते हैं, तो यहाँ पर डॉट लगा लेते हैं। यहाँ हम 60 मिनट की लाइन x एक्सिस पे देखेंगे और y एक्सिस पे हम देखेंगे 30 वाली लाइन, y एक्सिस पे 30 वाली लाइन और x एक्सिस पे 60 वाली लाइन, 60 मिनट वाली लाइन। इसी तरह से यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे। 80 x एक्सिस पे 80 की हम लाइन देखेंगे, 80 पर आएंगे हम और y एक्सिस पे हम पहुंचेंगे 40 पे, हम यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर हम इन सभी डॉट्स को मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, आगे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस तरह से ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो हमें ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है किसे, स्पीड को। हम सब जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम को कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं A और B। इस स्ट्रेट लाइन पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं A, पहले हम पॉइंट लेते हैं A से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल x एक्सिस के, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम y एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पर जो x एक्सिस पे जो पॉइंट मिलता है उसे हम मान लेते हैं T1 और जो y एक्सिस पर मिलता है उसे हम मान लेते हैं S1। इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर लेते हैं हम B, एक पॉइंट ले लेते हैं हम B, उससे एक y एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर जहां वो x एक्सिस पे मिलता है उसे मान लेते हैं हम T2 और एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल और इसे मान लेते हैं हम S2। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, इस ग्राफ में हमें कैलकुलेट करना होता है स्पीड की में, हमें जो स्पीड कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना होता है इस ग्राफ में स्लोप को। तो स्लोप इक्वल टू जो होता है, स्लोप इक्वल टू होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस पे डिस्टेंस है, y एक्सिस पे डिस्टेंस है तो यहां पर आएगा y एक्सिस और x एक्सिस पर टाइम है तो यहां आएगा x एक्सिस। तो अब हम यहां स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए स्पीड इक्वल टू y एक्सिस पर हमारा है s2 अपॉन s2 माइनस s1 और यहां आएगा t2 माइनस के t1। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तो ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है, स्पीड इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t1 माइनस t2। ये है हमारा किलोमीटर में और अपॉन में आएगा मिनट। यहां पर ये मिनट दिया है, सेकंड लेंगे तो सेकंड में आएगा, तो ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम स्लोप काउंट करते हैं, इस तरह से हम 2 पॉइंट लेते हैं। अब हम यहां पर आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब टाइम अगर इक्वल है v पर डिस्टेंस उसका जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। एक बार ग्राफ देख लेते हैं, 2 सेकंड पर हम पहुंचते हैं, 2 सेकंड में वो 5 मीटर चलता है तो हमने यहाँ एक डॉट लगा लिया। अगले 2 सेकंड में 4 सेकंड होते हैं, 4 सेकंड में 12 पर पहुंचता है तो हम यहाँ पर 10 वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर हम एक डॉट लगा लेते हैं। फिर वो 6 सेकंड में 20 पर पहुंचता है, 6 सेकंड में वो 20 पर पहुंचता है, यहाँ 6 सेकंड यहाँ पर आएगा, 6 सेकंड 8 10, 6 सेकंड में वो 20 पर पहुंचता है तो यहाँ पर पहुंचेगा। उसके बाद हम देखते हैं 8 सेकंड में वो 25 पर पहुंच जाएगा, 8 सेकंड में वो 25 पर पहुंच जाएगा, 10 सेकंड में वो 32 पर पहुंच जाएगा, तो 30 वाली लाइन में हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। तो हम यहाँ पर ये मिलाते जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें ये ग्राफ मिलता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को। जैसा कि हम लोग पहले
चर्चा कर चुके हैं, पहले हम उस पर बात कर चुके हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड को और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को। इसकी भी 3 कंडीशंस होती हैं। व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक बार वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। व्हेन स्पीड चेंज यूनिफॉर्मली, और उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, किस तरह से, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब समान समय में समान उसमें चेंजेस हो रहे हैं, इक्वल उसमें चेंजेस हो रहे हैं। इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु ऑब्जेक्ट के वेग के समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है, मतलब हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कार है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। हम यहाँ पर इस ग्राफ में 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ए और बी। ए और बी हमने 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लिए। तो हम देखते हैं कि दोनों पॉइंटों में टाइम अलग अलग है। जैसे ए पर टाइम है t1, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं c, और b पर टाइम है t2, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं d। इस तरह से ये a b c d एक एनक्लोज्ड एरिया आ जाता है, एक क्लोज एरिया आ जाता है। आपको मैं बता दूं कि जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते समय हम ग्राफ में ऑब्जेक्ट द्वारा जितना एनक्लोज्ड एरिया, ऑब्जेक्ट जितना एरिया घेरता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम जानते हैं। जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते समय डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ स्पीड और टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस जब भी हम कैलकुलेट करेंगे ग्राफ में बेटा, तो हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे एनक्लोज्ड एरिया, एनक्लोज्ड एरिया। अब यहाँ एनक्लोज्ड एरिया का जो एनक्लोज्ड एरिया है वो है एक रेक्टेंगल के रूप में। तो रेक्टेंगल ए बी सी डी, एनक्लोज्ड एरिया कितना है बेटा, ए बी सी डी। हमने 2 पॉइंट ले लिए, कहीं भी आप 2 पॉइंट ले सकते हैं, ए और बी। उनसे एक पैरेलल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, एक ए से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बी से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसका एक रेक्टेंगल के रूप में ये बन रहा है, और जो रेक्टेंगल है वो इसका एनक्लोज एरिया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्टेंस टाइप ग्राफ में हम स्लोप निकालते हैं और यहाँ पर हम एनक्लोज एरिया निकालते हैं। तो एनक्लोज एरिया है हमारा ए बी सी डी जो रेक्टेंगल में है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू, यहां पर एरिया में हो जाएगा बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अब यहां बेस कितना है, बेस है हमारा CD और हाइट कितनी है हमारी AC, और CD को हम क्या लिखते हैं T1 T2 माइनस T1 इक्वल टू AC हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आवर में है T1 T2, तो यहां पर आवर से आवर कटने पर यहां हमारा बच जाएगा T2 माइनस T1 इंटू 40 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालते हैं तो हम उसमें डिस्टेंस निकालते हैं, और डिस्टेंस निकालते समय हम ग्राफ में उसके द्वारा एनक्लोज्ड एरिया को हम लेते हैं। अब हम बात करते हैं व्हेन स्पीड चेंज यूनिफॉर्मली, जब उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो हम लोगों ने को हमें पता है कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम को ले लिया जो सेकंड में है, और यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को ले लिया जो मीटर पर सेकंड में। हम देख रहे हैं 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 15 मीटर में 15 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 20 मीटर में 20 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है,
25 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड चल रहा है, हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब यहाँ पर हमें दोबारा से डिस्टेंस काउंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर स्लोप काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 2 पॉइंट लेंगे और 2 पॉइंट से एक पॉइंट लेंगे, हम इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ओरिजिन से एक पॉइंट ले लेते हैं ए से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम वो देखते हैं नीचे आकर के एक पॉइंट पर मिलती है, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं B। अब हम यहाँ पर ओरिजिन से इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो हमें एक ट्राइंगल मिलता है। तो हमें क्या मिलता है? एक ट्राइंगल मिलता है OAB, एक ट्राइंगल हमें मिलता है। तो इस ट्राइंगल को हम क्या करते हैं, ये इसका एनक्लोज्ड एरिया है। ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल जो है ये एक इसका एनक्लोज्ड एरिया है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एनक्लोज्ड एरिया निकालना पड़ता है और वो है OAB। एनक्लोज्ड एरिया ट्राइंगल OAB, और ट्राइंगल का फॉर्मूला है एरिया का 1/2 बेस इनटू हाइट। ये हम सभी लोग जानते हैं। और हम यहां पर जो है इसमें बेस है हमारा क्या? OB, और हाइट है हमारा AB। इस तरह से हम यहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग एनक्लोज्ड एरिया कैलकुलेट करते हैं और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम स्लोप काउंट करते हैं। तो हमें दोनों ग्राफ में हमें डिफरेंस याद रखना है। पहली बात, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड को, और उसमें ग्राफ में दिए गए स्लोप को हम कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को, और डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करने के लिए ऑब्जेक्ट का जो एनक्लोज एरिया होता है, ऑब्जेक्ट जितने एनक्लोज एरिया को घेरता है, जितने एनक्लोज एरिया को कवर करता है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। थैंक यू।